ठीक है, तो कल हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है ना। पूजा कल आए रहे, तो कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अभी लास्ट में एक फार्मूला बताया था आप लोगों को कि जो चैन है वो किसकी बनी है बताओ, न्यूक्लियोटाइड की, है ना। और इस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड हैं। तो ये कितने हैं बताओ, न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? न्यूक्लियोटाइड हैं 4। और बॉन्ड कितने बन रहे थे यहाँ? तो मैंने कहा एक काम कर दो, अगर बॉन्ड की संख्या निकालनी हो तो n-1 कर दो, जहां n बराबर है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बोलो, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, ये आप लोगों ने शायद लिखा भी है ना। इसके बाद एक आध पॉइंट और बताता हूं, चलिए लिखेंगे और पॉइंट लिखेंगे इसी में, इसी के आगे। लिखेंगे हमेशा, हमेशा ऑलवेज A बराबर T एंड G बराबर C। हमेशा A T के बराबर होता है और G C के बराबर होता है। यहां मैंने बॉन्ड नहीं बताया है, ये बराबर को ही दर्शा रहा हूं, ठीक है ना। ये मत देख लेना कि यहां तो 3 लगे थे, वो बॉन्ड बता रहे थे। अभी मैं इनकी वैल्यू, इनका अमाउंट बता रहा हूं कि जितनी मात्रा एडेनिन की होगी उतनी ही थाइमिन की होगी। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि A बराबर T के और G बराबर C के रहेगा, बॉन्ड वही रहेगा अगर जो आप ऐसा सोच रहे हैं तो, ठीक है। तो ये भी लिख दो। दूसरा पॉइंट, A बराबर T है और G बराबर C है हमेशा। चलिए आगे देखो, यहां बताओ बेस पेयर होंगे या बेसेस होंगे? बेस पेयर हमेशा डीएनए में होते हैं, क्योंकि डीएनए में 2 चैन हैं। आरएनए में बेसेस होते हैं, एक चैन में। पेयर कहां बनेंगे? जोड़ा ही नहीं बनेगा, जब दूसरी चैन आएगी तब तो जोड़ा बनेगा, है ना। तो डीएनए में बेस पेयर हैं, बेस पेयर होते हैं। आरएनए में बेसेस होते हैं। क्या होते हैं बताओ? बेसेस होते हैं, क्योंकि आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो उसमें क्या रहेंगे बताओ? बेसेस हैं। और इसमें क्या है बताओ? बेस पेयर होते हैं। अगर आपको बेसेस निकालना हो कि टोटल कितने बेसेस हैं, तो क्या करोगे बताओ? या बेस पेयर निकालना हो, टोटल बेसेस निकालना हो तो कैसे करोगे बताओ? जैसे मान लो बेस पेयर दिया है और आपको उससे बेसेस निकालना है, तो क्या करोगे? किसते का? 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? बेसेस बराबर हो जाएगा बेस पेयर इंटू 2। नहीं समझे? जैसे 2 पेयर हैं तो कितने लोग हैं? 4। क्या किए? 2 गुणे 2, है ना। 3 पेयर हैं तो कितने लोग हैं? 6। तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, है ना। तो जब भी बेसेस चाहिए तो क्या करना? बेस पेयर मल्टीप्लाई 2 कर देना, ठीक है। तो निकल आएंगे। बाकी बॉन्ड के बारे में आपको पता ही है कि हमेशा A के साथ यहां पर 2 हाइड्रोजन और G के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे इसमें, एक डीएनए में 100 बेस पेयर हैं। इन डीएनए 100 बेस पेयर प्रेजेंट। कितने हैं? एक डीएनए में 100 बेस पेयर हैं तथा एंड ए इक्वल टू 30, ए बराबर 30 है एंड ए इक्वल टू 30, ए बराबर 30 है तो TGC का मान क्या होगा? देन फाइंड TGC। TGC का मान बतलाइए। कर लिया? हो गया? बताओ। 30 30 और 20 बिल्कुल गलत है। जरा देखेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ, जो ये ए दिया है ये बेस पेयर है या बेसेस है? ये तो बेसेस है और ये बेस पेयर है, तो पहले आपको बेसेस निकालना पड़ेगा, तब तो ऐसे डिवाइड कर पाओगे। तो बेसेस बराबर क्या है? आज ही बताया हूं, बेस पेयर इंटू 2 बराबर 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 200। अब इस 200 में 30 ए है, तो अगर ए 30 है तो टी भी 30 होगा। कितने हो गए टोटल? ये 60। अब 200 में 60 चले गए, 100, तो ये हो गया 140। 140 में आपको जी और सी दोनों को देना है बराबर बराबर, है ना? तो जी हो जाएगा 70 और सी भी हो जाएगा 70। तो टोटल आ गया ए 30, टी 30, जी 70, सी 70। हो गया क्या? अगला लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको करके बताना। लिखेंगे, एक डीएनए में 400 बेस पेयर हैं। इन डीएनए 400 बेस पेयर प्रेजेंट। एक डीएनए में 400 बेस पेयर हैं। जी बराबर 300, जी बराबर 300,
G इक्वल टू 300, तो CAT का मान ज्ञात करो तथा नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं। ये भी बताना है कि इसमें कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। गलत, हाँ सही है। चलो सबसे क्या निकाले, सबसे पहले नंबर ऑफ बेसेस है ना। बेस कितने हो जाएंगे बताओ बेसेस। 400 गुणे बराबर 800। अब 800 में आपको पता है एक दे दिया है, जी दिया है 300, तो अगर जी दे दिया है तो सी भी कितना होगा, 300 ही होगा। कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएंगे। 800 में 600 चले गए तो बताओ 800 माइनस 600 बराबर, अब इस 200 में मुझे दो लोगों को देना है, किसके किसको, ए और टी को। बराबर बराबर रहते हैं दोनों, तो ये 100 और ये 100, तो उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। जी बराबर सी बराबर ये जी कितना 300, सी कितना 300, ए कितना 100 और टी कितना। अब दूसरा पूछा था फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं बताओ। 399, और जितने लोग 399 लगाएंगे सबका गलत है। कितना आंसर होगा, 398। सर यही पसंद नहीं है, जब फार्मूले में एक घटाने को लिखवाए हो तो अब दो क्यों घटा रहे हो, है ना, बात सही है। इधर बताओ डीएनए है कि आरएनए है, तो डीएनए है तो कितनी स्टैंड, 2 स्टैंड। एक स्टैंड में कितना, तो टोटल 400 बेस पेयर थे, तो बेसेस कितने आए थे 800, तो 800 बेसेस इधर, 800 इधर, है ना, सॉरी 400 इधर, 400 इधर, तो 400 एक चला गया, कितना बचा 399, इधर कितना बचा, टोटल कितना हो गया बोलो 700।
चलें? अब डीएनए की खोज के बारे में चलते हैं। लिखिए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। चलिए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए की खोज। डीएनए की खोज का श्रेय जाता है फ्रेडरिक मिसर को, है ना? तो लिख दीजिएगा, बाई मिसर। ठीक है, तो इन्होंने खोजा था। कब की बात है ये? 1869, जब राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था, है ना? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। इसी समय की बात ये भी है। इसका मॉडल कब आया था वाटसन एवं क्रिक का? 52-53 में, है ना? हाँ, तो बहुत समय बाद। क्या हुआ, इन्होंने इसको एसिडिक मटेरियल के रूप में प्राप्त किया था। ठीक है ना? लिखेंगे, दे फाइंड डीएनए इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दे फाउंड डीएनए इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने डीएनए को न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया। न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया। कहां से निकाला था इन्होंने इसको? पस सेल से निकाला था। और जब वहां से निकाल रहे थे तो जिसके कारण डीएनए जो होता है ये टूट गया था, इसीलिए इनको ज्यादा जानकारी डीएनए के बारे में नहीं हो पाई थी। ठीक है ना? तो लिखेंगे, व्हेन सेपरेट फ्रॉम द पस सेल, जब पस सेल से सेपरेट कर रहे थे, जब पस सेल से सेपरेट कर रहे थे, जब पस सेल से सेपरेट कर रहे थे, देन द डीएनए बिकम ब्रेक, तो डीएनए टूट गया, तो डीएनए टूट गया। जिससे इन्हें डीएनए के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सो दैट दे नॉट फाइंड मोर इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, नॉट फाइंड मोर इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये ज्यादा डीएनए के बारे में नहीं बता पाए थे। अगला लिखेंगे, दूसरे साइंटिस्ट फ्रैंकलिन विल्किंस। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। इन्होंने क्या किया था? एक्सरे का यूज किया था डीएनए के लिए और उसका डाटा प्रोवाइड कराया था, है ना? यूज एक्सरे इन डीएनए एंड गिव द डाटा ऑफ डीएनए, और डीएनए का डाटा दिया, एंड गिव द डाटा ऑफ डीएनए।
ठीक है। दूसरे आए चारगॉफ, इन्होंने डीएनए का रासायनिक अध्ययन करके एक अनुपात दिया था, है ना। हाँ, तो लिखेंगे केमिकल स्टडी ऑफ डीएनए, केमिकल स्टडी ऑफ डीएनए एंड गिव ए रेशियो, एंड गिव ए रेशियो, और एक अनुपात दिया। रासायनिक अध्ययन किया तथा एक अनुपात दिया। क्या अनुपात था? A/T इक्वल टू G/C इक्वल टू 1, या A प्लस जी बटे टी प्लस सी इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? होता है। करके देखो। फिर अभी जो क्वेश्चन करवाया हूं वहां जाओ, पहले नंबर क्वेश्चन में जाओ। गए? बोलो। क्वेश्चन नंबर पहला बोलो। उसमें ए कितना था? 30। जी कितना था? 70। टी कितना था? 30। सी कितना था? कितना हो गया? 70 30 100। और ये कितना हो गया? कितना आया? यही तो वो कह रहे थे। दूसरा वाले क्वेश्चन का देख के बताओ थोड़ा। उसका बताओ। ए कितना था? 100। जी कितना था? 300। टी कितना था? सी कितना था? टोटल कितना हो गया? कितना आया? तो यही चारगॉफ कह रहे थे। तो ये तो कंफर्म हो गया था क्योंकि उसकी मात्रा डिसाइड हो गई थी। तो वहां से पता चल गया था कि A प्लस जी और T प्लस सी इक्वल टू हमेशा उनका रेशियो 1 आएगा, क्योंकि दोनों हमेशा अनुपात बराबर ही प्राप्त होगा। ठीक है। ओके है। चलिए, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक लिखिए। क्या किया था इन्होंने? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, है ना। तो लिख देना गिव द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953। According to Watson and Crick,
इनके अनुसार डबल हेलिक्स मार्टर है, इसका मतलब ये था कि डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है ना। किसका बना होता है डीएनए? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और दोनों चेन एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, बोले तो एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, डीएनए दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन का बना है तथा दोनों चैन एक दूसरे के प्रति समांतर हैं होती हैं। इसका मतलब क्या? प्रति समांतर मतलब जैसे 5' 3' तो दूसरी 3' थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ चल रहे हैं, अभी तो बेसिक चल रहा था। हो गया। इसके बाद पता चला कि दोनों चैन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। लिखेंगे, दोनों चैन हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हैं। प्लस आगे सुनो, ये जो दोनों चैन हैं ये रुकी हुई नहीं रहती हैं, ये हमेशा मूव करती हैं, और इनका मूवमेंट हमेशा राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त होता है। ऐसे ऐसे मूव करता रहता है डीएनए। देखा है कभी डीएनए का एनिमेशन वगैरह? ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना। तो बोथ चैन मूव राइट हैंडेड। चलें, तो ये थी वाटसन क्रिक ने बताया। इसके बाद इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर इसका डिस्क्राइब किया। ठीक है, आगे लिखेंगे अगला सेंट्रल डोगमा। सुना है ना? सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? सेंट्रल डोगमा ओनली बाई क्रिक। ठीक है, लिखिए सेंट्रल डोगमा। बाई क्रिक। सेंट्रल डोगमा ये बताता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सेल के अंदर कैसे जाती है। ठीक है ना। क्या बताता है? सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। हाउ इंफॉर्मेशन इंटर इन सेल। ठीक है जी।
कैसे सेल के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंटर करती है। ठीक है, तो सेल के अंदर कैसे इंटर करती है हमें ये बताता है ये। ठीक है, इसके लिए एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस। जैसे रेप्लिकेशन। क्या होती है? रेप्लिकेशन होता है, जैसे डीएनए से डीएनए बना, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। फिर होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, है ना। जैसे डीएनए से डीएनए बना, ये हो गया रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बना, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बना, तो ये प्रोटीन बनना कहलाएगा ट्रांसलेशन। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको इसी क्रम में, है ना, सेम ऑर्डर है इसका, सेम ऑर्डर, यही ऑर्डर क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा। इसी के क्रम में इसको पढ़ना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए हम कहते हैं रेट्रोवायरस सेंट्रल डोग्मा का पालन नहीं करते, क्योंकि वो कभी भी डीएनए से डीएनए नहीं बनाते हैं, वो आरएनए से डीएनए बना देते हैं। तो उल्टा ना हो गया, तो सेंट्रल डोग्मा के अपवाद होते हैं रेट्रोवायरस। समझ गए? समझ गए हो? हाँ, हो गया। देखो आगे, ये देखो तुम लोग, क्या देखो आप, ये देखो आप कि कैसे एंजाइम होता है और कैसी प्रोसेस यूज करते हैं। देखो, जैसे प्रोसेस नंबर पहली, सेंट्रल डोग्मा की पहली प्रोसेस, बोलो, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में होता क्या है? डीएनए से डीएनए बनता है। आपने सुना होगा कि किसी भी डीएनए में एक स्ट्रैंड नई होती है, एक पुरानी होती है ना। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये इसकी ये एक स्ट्रैंड है, ये फिर इसमें ये ओल्ड हो गई, इसी में आकर के नई जुड़ जाती है, तो ये रेप्लिकेशन होता है, ओल्ड के साथ नई का जुड़ना। जिसकी स्ट्रैंड हम यूज करते हैं, इसे टेम्पलेट कहते हैं। ये टेम्पलेट किसकी है? डीएनए की या आरएनए की? डीएनए की। तो ये टेम्पलेट डीएनए की है, तो हम यहां पर टेम्पलेट को एक दूसरा नाम देंगे। क्या नाम देंगे? डीएनए टेम्पलेट का नाम रखूंगा डिपेंडेंट। क्या नाम है? तो ये मैंने इसे कहा टेम्पलेट का नाम है डिपेंडेंट। क्या नाम है? डिपेंडेंट। और जो प्रोडक्ट बनता है
उसका पॉलीमरेज यूज होता है। क्या बना है? डीएनए, तो इसका पॉलीमरेज यूज हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। बोलो यहां तक पहले समझ में आया? जिसका स्टैंड है वो टेम्पलेट है, और टेम्पलेट उसी का है जिसका डिपेंडेंट है। तो यहां जो एंजाइम यूज होता है, किसका लिया है टेम्पलेट? किसका था बताओ? डीएनए का। तो हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट, और जो बना वो भी डीएनए है, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज। इसीलिए रेप्लिकेशन में यूज होने वाले एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आ गई बात समझ में? दूसरा देखो, दूसरा क्या था बताओ? ये पहली प्रोसेस। दूसरा क्या था? रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। अब इधर बताना सब लोग देख के, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना, यही है ना? तो डीएनए से आरएनए बनेगा तो एक टेम्पलेट तो इसी की लेगा। बोलो, तो टेम्पलेट इसकी लेगा, तो टेम्पलेट को क्या कहोगे? तो डीएनए डिपेंडेंट। बोलो सही है? और आरएनए बना तो पॉलीमरेज किसका? आरएनए का। तो क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है जी। अगर हम रेट्रोवायरस की बात करें, रेट्रोवायरस है ना, ये वो हैं जो सेंट्रल डोग्मा का पालन, तो ये क्या करते हैं बताओ? क्या बनाएंगे ये? आरएनए से डीएनए बनाएंगे। बोलो, हमेशा रेट्रोवायरस क्या करते हैं? आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो अब इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा? ये टेम्पलेट किसका है? आरएनए का। तो टेम्पलेट को तो डिपेंडेंट कहते हैं, तो आरएनए डिपेंडेंट यहां लग जाएगा, और जो बना उसका पॉलीमरेज तो डीएनए पॉलीमरेज। आ गई बात समझ में? कैसे करना है? टेम्पलेट उसका लगाना है जो जिससे बना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है उसका पॉलीमरेज है। ठीक है, लिख लो। जैसे HIV था ना, वो रेट्रोवायरस है। कोरोना है, रेट्रोवायरस था। ये सब रेट्रोवायरस है। ये सब क्या करते हैं? HIV में तो आपको HIV का जीनोम पता ही होगा। क्या है HIV का जीनोम? बोलो, HIV का जीनोम क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन कई थे? दो ठो रहते हैं ऐसे। एक ये दोनों आरएनए हैं, तो दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं उसके पास, और दोनों ही जुड़ करके और फिर क्या बना लेते हैं? डीएनए बना लेते हैं। तो देखो आरएनए से क्या बना? अगली बात समझ में? तो HIV का जीनोम क्या है? दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, इसके बाद कल